नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चीन और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जो नापाक ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन उस ख्वाब को पूरा करने की ताकत दोनों में से किसी के पास नहीं। यहां तक कि दोनों अगर अपनी शक्ति साझा भी कर लें तो भी उस ख्वाब को अंजाम तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकते। क्या है दोनों का वो नापाक ख्वाब और क्यों उस ख्वाब की हवा निकल जाती है, आज हम अपने इस खास शो में आपको यही बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, डेजर्ट नाइट 2021। डेजर्ट नाइट 2021 के जरिए भारत ने चीन और पाकिस्तान के उस ख्वाब को जमींदोज कर दिया है जिस ख्वाब में वो हिंदुस्तान से लड़ने भिड़ने की बात सोचते थे। आइए दिखाते हैं दो अलग अलग मोर्चों पर लड़ने के लिए भारत किस कदर तैयार है और जोधपुर में आयोजित डेजर्ट नाइट 2021 वॉर एक्सरसाइज में क्या कुछ खास रहा। मरुधरा में गरजा राफेल, पाक रेंजर्स हो गए बेसुध। लाल सेना भी खो बैठी होश। जोधपुर के आसमान में जब राफेल की गर्जना सुनाई दे रही थी तो पाकिस्तानी रेंजर्स से लेकर चीन की लाल सेना तक का दिमाग सुन्न था और दोनों अपने होशो हवास खो बैठे थे। फ्रांस से आए राफेल की बात ही ऐसी है। उड़ाने वाले का जोश सातवें आसमां पर होता है और दुश्मन सिर छुपाने के लिए पनाह ढूंढता फिरता है। जोधपुर के आसमां में भी जब भारत और फ्रांस के राफेल जेट फाइटरों ने जुगलबंदी की तो दोनों फ्रंट पर दुश्मन बेसुध हो गए। जोधपुर के आसमां में राफेल की गूंज से सरहद पार पाकिस्तानी रेंजर्स के कानों में साफ सुनाई दे रहे थे और जो ड्रैगन इसकी गूंज नहीं सुन पा रहा था वो इसके एहसास से आधा हो रहा है। पिछले 8 महीने से भारत और चीन की सेनाएं एलएसी पर लगातार आमने सामने बनी हुई है। तनाव अभी भी बना हुआ है और उसी के मद्देनज़र जो है भारतीय वायुसेना ने ऐसा मोर्चा संभाला। ख़ास बात यह है कि इसी तनाव के दौरान ही भारतीय वायुसेना में रफ़ाल की एंट्री हुई और उसके बाद से रफ़ाल लगातार उन सारे इलाकों पर उड़ान भर रहा है जहां पे विवाद बना हुआ है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात चीन के लिए है, क्योंकि उसको पता है कि भारतीय वायुसेना के रफ़ाल जब उड़ेंगे तो फुल कैपेसिटी के साथ उड़ेंगे, पूरी तरीके से आर्म्ड होकर उड़ेंगे, लेकिन अगर जब उनके एयरक्राफ्ट वहाँ से उड़ान भरेंगे तब वो आधी ताकत के होंगे। तो यही वजह है कि चीन लगातार इन प्लेन की वजह से घबराया हुआ है। पर्वतीय इलाके में भी राफेल अपनी पूरी क्षमता से लड़ने की काबिलियत रखता है, लेकिन चीन के पास इस वक्त ऐसा कोई जेट फाइटर नहीं जो पर्वतीय इलाके में राफेल को चुनौती दे सके। लिहाजा उसका सदमे में आना लाजमी है और जब चीन सदमे में हो तो फिर पाकिस्तान के पास मोर्चा छोड़कर भागने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचता। भारत और चीन के साथ तनाव लगातार
बना हुआ है। ऐसे में भारतीय वायुसेना में जब से रफाल शामिल हुआ है, चीन को इस बात का डर लगने लगा है कि आखिर वो इन रफाल से अपने एयरबेस को कैसे बचाए। कुछ जानकारी इस तरीके की सामने आई थी जिसमें कि एलएसी के पास जितने भी एयरबेस हैं चीन के, उसको वो मजबूती दे रहा है। बंकर्स जो है वो मोटे बनाए जा रहे हैं, स्टील की जो है गेज लगाए जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो वेपनरी सिस्टम भारतीय वायुसेना ने इस रफाल के साथ लिए हैं, उससे न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान भी खासा परेशान है। और यही वजह है कि काफ़ी संख्या में एयर डिफेंस गन जो है वो चीन से पाकिस्तान ले भी रहा है। दरअसल चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के लिए सिरदर्द की तरह है। इसलिए भारत ने राफेल की तैनाती ऐसी जगह पर करने का फैसला किया जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों पर एक साथ नजर रखी जा सके। भारतीय वायुसेना ने टू फ्रंट वॉर के मद्देनज़र 2 स्क्वाड्रन इमरजेंसी परचेज के तहत जो है ली है, और इसका एक जो है जो स्क्वाड्रन है वो अंबाला में अब तैयार हो चुका है, और उसी में जो है 8 रफाल अभी तक आ चुके हैं। दूसरा जो है हाशिमारा वहाँ पे तैयार होना है, यानी कि अंबाला से ये विमान जो है चीन से लेकर पाकिस्तान तक अटैक कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हाशिमारा तैनाती के बाद जो है ईस्टर्न सेक्टर में चीन की जितनी भी गतिविधियां हैं उस पर नज़र रख सकते हैं। तो पहले से ही भारतीय सरकार को ये पता था कि इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, और यही वजह है कि इतना बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है लिया, जो कि एक साथ दोनों फ्रंट को आसानी से देख सकता है। इस वक्त भारतीय सेना मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रही है, और इसी दौर में पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी भारतीय सेना के सामने बड़ी चुनौती की तरह खड़ा हो गया है। ऐसे में इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तहत फ्रांस से खरीदे गए राफेल के 2 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। खास बात यह है कि जब से राफेल जेट फाइटर की डील हुई है, फ्रेंच एयरफोर्स भारतीय फाइटरों को लगातार ट्रेंड भी कर रही है, और इसी कड़ी में दोनों देशों के राफेल जेट फाइटरों के युद्धाभ्यास का आयोजन जोधपुर में डेजर्ट नाइट 2021 नाम से किया गया। खास बात यह है कि डेजर्ट नाइट 2021 वेरी स्पेशल वॉर एक्सरसाइज है, और ये दोनों देशों के बीच अक्सर आयोजित होने वाले वॉर एक्सरसाइज गरुड़ से अलग है। टू फ्रंट वॉर के मद्देनज़र भारतीय वायुसेना अपने आप को तैनात कर रही है, तैयार कर रही है उन सब मोर्चों पे जहां से कि भारत के जो दोनों दुश्मन हैं यानी कि चाइना और पाकिस्तान, उनको एक साथ मज़ा चखाया जा सके। इस वक्त हम लोग जोधपुर में हैं, और यहाँ से अगर बात करें कराची, जो कि उनका एक व्यापारिक हब माना जाता है, कैपिटल माना जाता है पाकिस्तान का, महज 600 किलोमीटर जो है उसकी एरियल डिस्टेंस ट्रैवल है। यानी कि ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल जो आपके सामने देख रहे हैं आप, ये पलक झपकते जो है वहाँ पे पहुँच सकता है, और पाकिस्तान के उन सारे ठिकानों को जो है नेस्तनाबूद कर सकता है। दूसरी बात ये है कि शायद पाकिस्तान को इस बात का एहसास नहीं रहा होगा, उसे लगता होगा कि रफाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ चीन के मद्देनज़र भारतीय वायुसेना ने, लेकिन नहीं, भारतीय वायुसेना ने इस फाइटर एयरक्राफ्ट को दोनों पर्पस यानी कि टू फ्रंट वॉर के हिसाब से लिया है। तभी पहला स्क्वाड्रन जो है वो अंबाला में रखा गया है, और अंबाला से पाकिस्तान की दूरी और जो बॉर्डर है वो बेहद करीब है। अगर दूसरी बात करें, इस वक्त जोधपुर में एक महत्वपूर्ण अभ्यास जो है वो ख़त्म हुआ है, यानी कि ये ऐसा अभ्यास था कोरोना तक जो है, जब तक कोरोना शुरू हुआ है तब से जो है भारतीय वायुसेना ने अपने सारे अभ्यास जो है बंद कर दिए थे, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण अभ्यास जो है वो ख़त्म की है डेजर्ट नाइट 21, जो कि पहला अभ्यास कहेंगे भारतीय रफाल विमानों का भी। और ये रफाल विमानों ने अभ्यास किया है फ्रांस की रफाल विमानों के साथ। तो ये एक बेहतरीन कह सकते हैं कि ट्यूनिंग दोनों देशों के बीच में रही है, क्योंकि अभी भी पायलट्स जो हैं वहाँ पे ट्रेंड हो रहे हैं, ट्रेनिंग उनकी चल रही है। कई सारे ऐसे मनूवरिंग जो है यहाँ पे दोनों देशों के रफाल फाइटर जेट्स ने जो है यहाँ पे दिखाई है। मैं अपने कैमरा पर्सन राकेश नेगी को कहूँगा कि थोड़ा सा और दिखाएँ कि ये सामने रफाल, इंडियन रफाल है, उसके साथ में जो है वो सुखोई है, और उसके बिल्कुल साथ में जो है आप देख सकते हैं फ्रांस का रफाल विमान है, ट्विन सीटर है। ये डायरेक्ट 8 घंटे लगातार फ्लाई करके जो है भारत पहुंचा, और उसके बाद यहाँ जो है लगातार अभ्यास जो है
जारी किया जा रहा था, मिड एयर रिफ्यूलिंग हुई, किस तरह से दोनों देशों के जो वायुसैनिक है वो किस तरीके से जो है कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये एक तमाम जो अभ्यास है, ख़ास तौर पर कि इस रफ़ाल को लेकर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका ये पहला कोई सैन्य अभ्यास है। भारतीय उपमहाद्वीप में इस वक्त राफेल सर्वशक्तिमान है। किसी के पास कोई ऐसा जेट फाइटर नहीं जो 4.5 जनरेशन के इस जेट फाइटर से टक्कर ले सके। ऐसे में राफेल उड़ाना हर फाइटर पायलट का सपना होता है। आइए मिलवाते हैं उस गगनवीर से जिसने राफेल उड़ाया। 8 रफ़ाल भारतीय वायुसेना में हैं और अभी और आने बाकी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उसी रफ़ाल फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट स्क्वाड्रन लीडर सार्थक, सबसे पहला सवाल ये है कि इससे पहले आपने कौन सा एयरक्राफ्ट फ्लाई किया था और ये एयरक्राफ्ट कितना डिफरेंट है फ्लाइंग करने के लिए? मैंने इससे पहले मिग 27 एयरक्राफ्ट फ्लाई किया है और अब मैं रफ़ाल फ्लाई कर रहा हूँ। रफ़ाल जैसा कि आप जानते हैं ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, बहुत ही आधुनिक एयरक्राफ्ट है, आधुनिक चीज़ों से लेस है और हर जहाज़ की अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं, वो अपने कुछ टास्क होते हैं, उसको निभाने में हर जहाज़ इंडियन एयरफोर्स में पूरी तरीके से सक्षम है। क्योंकि इसमें हम लोगों ने इंडिया सेंट्रिक स्पेसिफिकेशन स्पेशली करवाई है। ख़ास बात है कि जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे पहले आपने जो उड़ाया वो पुराना जहाज़ हो चुका है, अब जो है ये बिल्कुल नया है, नई टेक्नोलॉजी है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के बारे में अगर थोड़ा बहुत बताएं किस तरीके से? हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जैसा कि उसका नाम है वो पायलट के हेलमेट पे लगता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि पायलट जहाँ पे जिस डायरेक्शन में वो देख रहा है, अगर उसे विजुअली कुछ चीज़ दिखती है उसी डायरेक्शन में रडार देख सकता है और वहाँ से टारगेट किया जा सकता है। तो ये किसी भी जहाज़ की टारगेटिंग क्षमता को बढ़ाता है। क्योंकि वेपनरी सिस्टम भी हम लोगों ने ऐसा चुन के लिया है जो कि जो हमारे एडवर्सरीज़ हैं उनके लिए जो है बहुत मुसीबत का सबब है। जिस तरीके की वेपनरी सिस्टम है, आप लोगों को किस तरीके की ट्रेनिंग जो है दी गई है उसको, खास तौर पर फ्रांस में किस तरीके की ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई है? हमें रफ़ाल के हर रोल को निभाने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी गई है, फ्रांस में भी, इंडिया में भी। और हम रफ़ाल के जो भी रोल्स हैं जो ओमनी रोल कहा जाता है, ये A to A रोल निभा सकता है, A to ग्राउंड रोल निभा सकता है, A to C रोल निभा सकता है और जो भी जितनी भी वेपन्स इसमें लग सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं, जो भी इसकी कैपेबिलिटी है, हम इसको संपूर्ण तरह से इसकी पूरी संपूर्णता में हमारी ट्रेनिंग हुई है। क्योंकि हमारे जो एडवर्सरीज है जिनके अगेंस्ट हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, चाइना और पाकिस्तान, क्या आप बता सकते हैं कि उनके यहाँ पे जिस तरीके के, चाइना के पास J-10 ले लीजिए, J-F-17 ले लीजिए, जेट, उसके मुकाबले हमारा एयरक्राफ्ट कितना मजबूत है? रफ़ाल एयरक्राफ्ट जैसा कि मैंने पहले भी बताया 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ये बहुत ही आधुनिक चीज़ों से लेस है और हमें अपनी कौशलता और अपनी तैयारी और अपनी ट्रेनिंग पे पूरा भरोसा है और उसी हिसाब से हम किसी भी टास्क को लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं और तैयार हैं। क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में किस तरीके की फ़्लाइंग जो है इसकी रहती है, क्योंकि नॉर्मली इतना ज़्यादा मूवमेंट उस तरफ नहीं देखा गया, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जब आप फ्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके का रहता है वहाँ पे, मतलब कि इसकी मशीन, और क्योंकि ये फुल वेट के साथ जा सकता है, चाइनीज़ जो है वो हाफ वेट के साथ उनको फ्लाई करना पड़ता है। ये पूरी तरीके से हाई एल्टीट्यूड पे उड़ने के लिए सक्षम है। रफ़ाल की जितनी भी काबिलियत है और जितनी इसकी क्षमता है वो पूरी तरीके से ये हाई एल्टीट्यूड में निभाने के लिए सक्षम है। मेरा आखिरी सवाल है कि जो ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई थी, शायद 9 महीने से ज़्यादा की ट्रेनिंग थी, अभी और भी पायलट ट्रेंड हो रहे हैं, किस तरीके की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा और आज जिस तरीके से आप लोगों ने एक्सरसाइज की, सेम रफ़ाल है, कितना डिफरेंस था उन दोनों में और कोऑर्डिनेशन किस तरीके का रहा इस एक्सरसाइज के दौरान फ्रेंच काउंटर पार्ट के साथ? ये एक्सरसाइज फ्रेंच एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में की जा रही है और इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य यही था कि आपस में अपना म्यूचुअल कोऑपरेशन बढ़ा सकें, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ा सकें और अपने एयर कॉम्बैट को एनहांस कर सकें। और इसी चीज़ को करने के लिए हम साथ में जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम साथ में मिल के सीख ले रहे हैं। कह सकते हैं कि हमारे जो 2 एडवर्सरीज़ हैं उनके लिए ये एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी है। इंडियन एयरफोर्स अपनी तरीके से हर चीज़ के लिए तैयार है। ये सिर्फ इसी जहाज़ की बात नहीं है,
ये सारे जहाज, पूरी एयरफोर्स, पूरी हमारी फ़ौज हमेशा से हर चीज़ के लिए तैयार रही है। शुक्रिया। तो ये थे सार्थक जो सीधा साफ कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके की चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो। और हाई ऑल्टीट्यूड में इस एयरक्राफ्ट का जो है उड़ने की जो क्षमता है वो बहुत बेहतर है और हम लोग पूरी तरीके से किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि जोधपुर के आसमान में सिर्फ और सिर्फ भारत और फ्रांस के राफेल जेट फाइटरों ने जुगलबंदी की हो। इस युद्धाभ्यास में इंडियन एयरफोर्स की शान कहे जाने वाले सुखोई 30 MKI ने भी अपना जादू दिखाया। आपको बता दें कि सुखोई 30 MKI भारतीय एयर डिफेंस की सबसे मजबूत कड़ी में से एक है और जिस फाइटर पायलट ने सुखोई में उड़ान भरी है उसके लिए यह अभेद्य किले की तरह है जिसे भेदना दुश्मनों के लिए नामुमकिन सा है। भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर Su-30, इसका मज़ा जो है पाकिस्तान ने चखा है और जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई और जिस तरीके से पूरा पैकेज गया था उसमें Su-30 भी पार्टिसिपेट कर रहा था। लेकिन इस वक्त हम लोग जोधपुर में हैं और यहाँ पे एक ऐसी एक्सरसाइज हुई जिसमें कि रफाल और Su-30 इन दोनों का कोऑर्डिनेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है धीरज, उनसे बात करते हैं। एक नया मशीन है, भारतीय वायुसेना में आया है, बेहतरीन मशीन बताया जा रहा है उसको, ठीक है ना। बतौर Su-30 आप इसको फ्लाई कर रहे हैं, ये भी कम नहीं है। लेकिन इन दोनों के मुकाबले जब आप लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को एक साथ कई ऑपरेशंस में जाना पड़ेगा, तो किस तरीके का आपने देखा इस पूरे एक्सरसाइज में? Su-30 is also equally potent platform, Rafale भी equally potent platform. तो दोनों साथ में actually we can enhance our capabilities when we are together. क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा है कि इसकी कैपेबिलिटी तो अब तक हर कोई देख ही रहा था, जान ही रहा था, क्योंकि हम काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं। रफाल जो है बिल्कुल नया एयरक्राफ्ट है। किस तरीके के आप लोगों को कुछ नयापन नज़र आया है, खासतौर पे कोऑर्डिनेशन की बात करें, और जो फ्रेंच रफाल है उसके साथ कोऑर्डिनेशन में किस तरीके की चीज़ें आपको समझ में आई कि ये नई चीज़ है जो कि हमारे लिए आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर हो? रफाल के पास नया टेक्नोलॉजी है, उनका सिस्टम्स थोड़ा अलग है, तो वो देख के हमें कुछ नया सीखने को मिला। तो उनके वेपन्स थोड़ा अलग है, तो वो उसके साथ लड़ने के बाद हमारा भी थोड़ा टैक्टिक्स वगैरह रिफॉर्म हो सकता है। तो न्यू टेक्नोलॉजी ऑलवेज ब्रिंग्स यू मोर इन्फॉर्मेशन। आप चाहते थे कि रफाल फ्लाई करें? क्योंकि हम लोग जब गए थे MiG-29 के स्क्वाड्रन में गए थे तब उनसे पूछा था, वो कह रहे कि हाँ हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम ज़रूर उड़ाएंगे इसको। क्या जब ये सब चल रहा था आपने भी सोचा था कि नहीं रफाल अगर मैं उड़ाऊंगा तो अच्छा रहेगा? मौका मिला तो हम भी उड़ाएंगे। वैसे Su-30 में खुश हैं। Su-30 में खुश हैं, मौका मिलेगा तो ज़रूर उड़ाएंगे। फ्रंट लाइन फाइटर है और यकीन मानिए रफाल अभी आए हुए महज कुछ दिन हुए हैं, लेकिन इससे पहले यही Su-30 जो है भारतीय वायुसेना की एक सबसे बड़ी ताकत रही है और इसी से जो है हम लोग दुश्मनों के जो जहाज़ है उनको वापस कर पाने में कामयाब रहे हैं। जो एयर स्ट्राइक हुई थी उस एयर स्ट्राइक के दौरान भी सुखोई उस एयर स्ट्राइक का पार्ट था जो कि लगातार जो है उस बॉम्बर्स को जो कि बॉम्ब करने के लिए बालाकोट गए थे उनको सिक्योर कर रहे थे और उसके बाद आसानी से जाके जो है उसको ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो ये अब तक बहुत बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट रहा है और आगे भी है। हालांकि रफाल के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन इसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। किसी भी वॉर एक्सरसाइज का मकसद अपनी सेना को मजबूत करने के साथ साथ उसकी काबिलियत को और निखारना होता है। डेजर्ट नाइट 2021 का भी मकसद यही था। और हाँ, इस वॉर एक्सरसाइज के जरिए चीन और पाकिस्तान को भी ये संदेश दे दिया गया कि हिंदुस्तान से लड़ने की कोशिश तो दूर की बात है, अगर उसने ऐसा ख्वाब भी देखा तो उसके इरादों की हवा निकलते देर नहीं लगेगी। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से। जोधपुर में आयोजित डेजर्ट नाइट 2021 में भारत और फ्रांस की एयरफोर्स ने बेहतरीन रण कौशल का परिचय दिया और खास बात यह है कि इस वॉर एक्सरसाइज में CDS विपिन रावत भी शामिल हुए और
एयर रिफ्यूलर में उड़ान भरकर राफेल का शक्ति प्रदर्शन देखा। सावधान चीन, खबरदार पाकिस्तान। थार के आसमान में राफेल की गर्जना। एयर रिफ्यूलर से सीडीएस बिपिन रावत की उड़ान। भारत फ्रांस युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21। भारत और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच जोधपुर में चल रहे युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 पर सामरिक विशेषज्ञों की नजरें जमी हैं। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी जोधपुर में युद्धाभ्यास में शामिल हुए। जनरल रावत ने फ्रांस के एयर रिफ्यूलर में उड़ान भरकर आसमान में बेहद करीब से युद्धाभ्यास देखा। दरअसल एयर रिफ्यूलर से मतलब ऐसे विमानों से होता है जो हवा में ही लड़ाकू विमानों में फ्यूल भरते हैं। सुखोई 30 MKI और राफेल की जुगलबंदी देख वो भी हैरान रह गए, क्योंकि हमारे पास हाल ही में जो राफेल एयरक्राफ्ट इंडक्ट हुआ है, हमारे पायलट्स ने इस राफेल को साथ में हमारे मिराज एयरक्राफ्ट, हमारे सुखोइस और फ्रांस की तरफ से उनके राफेल एयरक्राफ्ट जो हैं, इनमें जो हमने आपस में जो ट्रेनिंग करी है, इसमें हमने ये दर्शाया है कि किस तरह से हमारे भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट हैं कितनी जल्दी इन्होंने इस एयरक्राफ्ट पे अडेप्ट किया है। और हम लोग ने फ्रांस की एयरफोर्स को ये बता दिया कि हमारे पास जो भी एयरक्राफ्ट आया, हम लोग अपने ट्रेनिंग में इतने सक्षम हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पायलट्स किसी भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में काबिल हो जाते हैं। बिपिन रावत ने फ्रांस के एयर रिफ्यूलर की तारीफ की और कहा कि डेजर्ट नाइट 21 के दौरान भारतीय पायलट भी हवा में रिफ्यूल करने में दक्ष हो गए हैं। इनका जो एक एयरक्राफ्ट है MRTT, जो कि एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसमें आप पैसेंजर्स को भी ले जा सकते हैं, जिसमें आप रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं और जिसमें आप एक तरह का मेडिकल हॉस्पिटल बना सकते हैं मेडिकल इमरजेंसीज के लिए। तो इसकी काबिलियत भी हमने देखी और हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो अपने राफेल थे, फ्रांस के एयरफोर्स के जो राफेल थे, हमारे सुखोइस, हमारे मिराज, किस तरह से इस एयरक्राफ्ट से रिफ्यूलिंग कर रहे थे, कितनी जल्दी एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग हो रही थी। लेकिन खास बात देखने को ये मिली कि हमारे पायलट्स ने कितनी जल्दी से अपनी सक्षमता दिखाई है कि रिफ्यूलिंग करने की इस एयरक्राफ्ट से। मैंने खुद देखा कि जब एयरक्राफ्ट हवा में होते हैं तो रिफ्यूलिंग में कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमारे पायलट्स ने कर दिखाया। भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास 24 जनवरी तक चलेगा। डेजर्ट नाइट 21 को दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच जुड़ाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत फ्रांसीसी रक्षा सहयोग के तहत अब तक भारतीय वायुसेना फ्रांसीसी वायुसेना के बीच कई सैन्य अभ्यास हो चुके हैं। इससे पहले भारत ने 2018 में आगरा और ग्वालियर में वायुसेना स्टेशनों पर फ्रांसीसी वायुसेना की मेजबानी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।